आज हम पाठ 17 हिंदी लिटरेचर के पाठ 17 झांसी की रानी पाठ का अध्ययन करेंगे। ये कविता पाठ है। इसमें झांसी की रानी ने किस तरह से अपनी वीरता और पराक्रम के द्वारा अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाया। और ये कविता पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। आज भी जब हम इस कविता पाठ का अध्ययन करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, तो हमारा मन उल्लसित हो जाता है, हमारे अंदर वो ऊर्जा भर जाती है, हमारे अंदर वो जोश आ जाता है तथा उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमारे मन में सम्मान और गौरव का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इस कविता पाठ की अगर 2 पंक्तियां भी पढ़ ली जाए ना, या इसका नाम भी सुन लिया जाए कि कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी कविता पाठ का अध्ययन करना है या झांसी की रानी कविता है, तो इस कविता का नाम सुनते ही हमारे अंदर उल्लास, तेज, जोश का भाव आ जाता है और उस वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति गौरव से, सम्मान से हमारा सिर स्वयं झुक जाता है। प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन किया है कि किस तरह से भारत देश जब गुलाम हुआ था तब हमारा देश एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। उसमें कोई तेज नहीं था, वो दूसरों के अंडर में था, हर क्रियान्वय दूसरों के द्वारा हो रहा था। तो और ये जो कविता है, स्थिति का वर्णन, उस गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, जो 1857 में जो हमारे देश में विद्रोह हुआ था, उसके बारे में और उससे संबंधित जो रानी लक्ष्मीबाई का जो शौर्य और वीरता, उनकी वीरता जो प्रदर्शित हुई, जो वीरता दिखाया रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में, वो सारी चीज़ें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो आइए हम इस कविता पाठ का अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब खोल लें। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी, और जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जब 1857 की क्रांति हमारे देश में फैली ना, तो ऐसा लग रहा था, उस समय को देख करके लग रहा था कि राजवंशों की जो राजा थे, उन लोगों ने भी अपने आप को एकदम तैयार कर लिया, कमर कस ली कि अब हमको अपने देश को आज़ाद कराना है। तो ऐसा लग रहा था, एक पहली ही पंक्ति, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। ऐसा लगा कि जब गुलामी की जंजीरों में वो जकड़े हुए थे और जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो वो अपने आप को वीरता से परिपूर्ण समझ लिए और उनके अंदर वो तेज आ गया, वो ऊर्जा आ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके अंतर मन को किसी ने झकझोर दिया कि अब बस, अब हो गया, अब गुलामी की जंजीरों में बहुत जकड़े रह चुके, अब हमें अपने देश को आज़ाद कराना है और स्वतंत्रता की सांस लेनी है, स्वच्छंद हमको भी रहना है। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जब ये बात राजवंशों के मन से, मुंह से ये निकली ना कि अब मुझे हम लोगों को अपने देश को आज़ाद कराना है, आज़ाद रहना है, तो ऐसा लग रहा था कि जो वर्षों से गुलाम देश भारत देश एक बूढ़े व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहा था ना, तो आज उसमें भी ये कि युवा का तेज आ गया, वो अपनी युवा अवस्था में आ गया, बुढ़ापा को त्याग कर, बुढ़ापे को छोड़कर वो अपनी युवा अवस्था में आ गया। जब वहाँ के राजवंशों ने, वहाँ के मराठों ने ये तय किया कि अब हमको गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना है,
तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बूढ़े भारत, जो उसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया कि बूढ़े भारत, बूढ़ा भारत, उसमें फिर से जवानी आ गई, उसमें वो युवापन आ गया, वो यौवन आ गया। ऐसा देख करके, सिर्फ सुनकर गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जो हमारी आज़ादी हमसे छिन गई थी, सबने उस आज़ादी के मूल्य को भांप लिया था कि आज़ाद रहने में क्या आनंद है, और दूसरे के पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता में, सपने में भी अगर हम पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं, तो हम सुख सपने में भी, स्वप्न में भी स्वप्न में भी हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे मराठों ने अनुभव किया, हमारे देश के वासियों ने अनुभव किया कि हमें आज़ादी चाहिए, और अगर हम आज़ाद रहेंगे, स्वच्छंद रहेंगे, तो हम अपने मन का निर्णय कर सकेंगे। और आज़ादी में जो आनंद है वो पराधीनता में संभव नहीं है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, फिरंगी अंग्रेजों, और सभी ने अपने मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए सभी लोग कि अब हम लोगों को इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भगाना है। ऐसा उन्होंने ठान लिया। एक चीज जान लीजिए बच्चों, जब तक हम किसी चीज के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए जब तक हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये न केन प्रकार, किसी भी प्रकार से मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस समय झांसी की रानी रण में कूद पड़ी। एक लगता था स्वयं साक्षात माँ भवानी रण में शत्रुओं को पराजित करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई हूँ, और उनकी तलवार में जो तेज था, वो पुरानी से पुरानी तलवार, जिस उसमें जो तेज था, ये बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी अर्थात मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह जिसने लड़ाई लड़ी वो कोई और नहीं, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुंहबोली बहन थी, और नाना साहब और बचपन में ये थोड़ी सी चंचल स्वभाव की थी, तो इन्हें लोग छबीली कहकर भी बुलाते थे, और इनका एक नाम मनु भी था, बचपन का नाम मनु भी था, और इन्हें लोग छबीली कहकर बुलाते थे। ज़्यादातर जो नाना साहब थे, जो जिनकी ये मुंहबोली बहन थी, वो इन्हें क्या कहते थे, छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। ये अपने माता पिता की अकेली संतान थी, और इनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, नाना साहब के साथ ही ये पढ़ा करती थी, और उन्हीं के साथ खेल करके ये बड़ी हुई। आमतौर पे लड़कियों के खिलौने क्या होते हैं बचपन में, गुड्डे गुड़िये का खेल खेला करती है ना, कहीं घर बनाना बिगाड़ना, ये गुड्डे गुड़िये का खेल खेलना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें खेलती हैं। उनके खिलौने होते हैं, गुड्डा गुड़िया इत्यादि उनके खिलौने होते हैं। लेकिन मनु अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के ये सब खिलौने नहीं थे। बाल्यावस्था में वो जिन चीज़ों से खेला करती थी, उनकी जो सहेलियाँ थीं जिनके साथ वो खेला करती थी, वो क्या थी, बरछी ढाल, जैसा आप देख रहे होंगे, सभी लोग देख रहे होंगे, कृपाण छोटा जो कटारी मतलब तलवार, ढाल मतलब युद्ध से संबंधित जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो सारी चीज़ें बाल्यावस्था में इनकी सहेलियाँ थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी हिंदू साम्राज्य की स्थापना कराने वाले जीजाबाई के पुत्र वीर शिवाजी की जो कहानी थी, गाथा थी ना,
इनको एकदम कंठस्थ थी, उसके लिए कोई किताब कोई पुस्तक की ज़रूरत नहीं थी। इनको जो कहते हैं ना ओरल, वो सारी चीज़ें इनको कंठस्थ थी, याद थी। शिवाजी हिंदू साम्राज्य की स्थापना कराने वाले थे, वही हैं, और उन्होंने अपनी माँ जीजाबाई के लिए पूरा किला ला करके दिया था जीत के। उन्होंने कहा था ना अपने मित्र, उनके मित्र की मृत्यु हो गई उसमें, तो उन्होंने कहा कि माँ, एक बार माता जीजाबाई बैठ करके अपने केसों को झाड़ रही थी, तो वहीं से वो किला दिख रहा था। उन्होंने कहा शिवा, मुझे वो किला चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और अपने मित्र के साथ उन्होंने वो किला तो प्राप्त किया, लेकिन उसमें युद्ध में उनके मित्र की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने तो कहा, अपनी माँ से कहा ना, माँ गढ़ाया पर सिंह गया। ठीक है, लेकिन चलिए लाइन पे आते हैं। तो ये ऐसे शिवाजी की गाथाएं उनको मौखिक रूप से कंठस्थ थी, उन्हें किसी किताब की आवश्यकता नहीं थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से, इस भारत के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी ऐसे ही सुनी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा जिसने, वो कोई और नहीं, वीरता की प्रतिमूर्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। स्पष्ट नहीं है कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी या माँ दुर्गा स्वयं साक्षात उसके रूप में प्रकट हुई थी, इसमें भी संशय है। लेकिन इसमें संशय नहीं है कि वो लक्ष्मीबाई वीरता की एक प्रतिमूर्ति थी। उसके अंदर शौर्य, तेज, वीरता कूट कूट कर भरे हुए थे। लड़कियों के खेल मैंने बताया ना, आमतौर पे लड़कियों के खेल क्या होते हैं, गुड्डे गुड़िया के खेल होते हैं, मिट्टी के घर बनाना, ठीक है ना, उसको सजाना, इस तरह के खेल हुआ करते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के क्या थे, और वो जब तलवारबाजी करती थी ना, तलवार चलाती थी, जब तलवार सीखती थी, चलाना सीखती थी या चलाती थी, तो उनके जो तलवार के वार होते थे ना, एक भी खाली नहीं जाते थे। और इस चीज़ को देख करके मराठा साम्राज्य बड़ा ही प्रसन्न होता था। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, और तो और सेना को घेर लेना, दुर्ग को कैसे तोड़ा जाता है, इस तरह के खेल खेलना उनके खिलवाड़ थे, उनके खेल थे। वो गुड्डे गुड़िया के खेल नहीं खेलती थी, वो क्या खेलती थी, नकली युद्ध करना, व्यूह को रचना करना, उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, शिकार खेलना, सेना को घेर लेना, कैसे हम सेना को घेर करके उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं, और दुर्ग को कैसे तोड़ा जा सकता है, चारों तरफ से उसको सेना ने घेर रखा हो और उसके बाद भी हम उस दुर्ग को कैसे तोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें उनके छोटे छोटे खिलवाड़ थे, उनके खेल थे ये। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में कही जा रही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो मुझे आशा है आप सभी लोगों को जितना मैंने कविता की पंक्तियां पढ़ी उसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगली पंक्तियों की व्याख्या अगले वीडियो में किया जाए।